हमारे इखलाक से दूसरे लोग मुतासिर हों, हमारे व्यवहार से, हमारे इखलाक से, हमारे बातचीत से, हमारे इल्म और शऊर से, तभी जाके कामयाबी मिल सकती है। हजरत, एक उलमा अगर पॉलिटिशियन में जाना चाहे तो कैसा रहेगा? उलमा को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए जी। देखिए, अंगूर से जूस भी बनता है, अंगूर से शराब भी बनता है। जूस आपके सेहत के लिए फायदा है जी। और शराब आपके सेहत के लिए हानिकारक। जी जी। तो चीज तो एक ही जगह से दोनों निकला है। तो सियासत का मतलब ये नहीं है जो आज के दौर में हो रहा है उस तरह की सियासत करके फायदा नहीं है। आपसी इत्तेहाद से ही कामयाबी मिल सकती है। हाँ, पॉलिटिक्स में उलमा को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये बजाते खुद सवाल में एक पॉलिटिक्स है। वो कैसे हजरत? वो ऐसे कि आज के दौर में पॉलिटिक्स कहते किसको हैं? आज जितने नेता लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, यही राजनीति आज से 70 साल पहले के नेता लोग भी किया था। किए थे जी। महात्मा गांधी ने नेतागिरी ही तो किया था। जी जी। सुभाष चंद्र बोस ने नेतागिरी ही तो किया था। जी। तो आज उन लोगों को लोग फूल का माला चढ़ाते हैं जी। हाँ, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। मगर आज के दौर के जो नेता हैं वो जो कर रहे हैं, इसीलिए सियासत में जाए उलमा, लेकिन गंदी सियासत में जाना मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है जी। पानी दो तरह का है, एक पाक पानी, एक नापाक पानी। नापाक पानी। पहले की राजनीति पाक पानी की तरह थी, आज की राजनीति लगभग नापाक पानी की तरह हो गया है। और नापाक पानी से जाहिर बात है कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तिहारत हासिल होगी क्या? किचन में कमल। हाँ, तो इसलिए सबसे पहले मुसलमानों में इल्म, हुनर, इन सब चीजों को देखना चाहिए। जी जी। उलमा को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि एक ऐसा मदरसा हम बनाएं जिस मदरसे में सिर्फ वही काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यालमून तालमून ये सब पढ़ाई नहीं हो, खाली दीनी तालीम नहीं, दीनी तालीम के साथ उसके अंदर हुनर देखे कि क्या चीज है। वहां एक उस्ताद राजमिस्त्री का होना चाहिए जी, एक दर्जी का होना चाहिए, एक ड्राइवर का होना चाहिए, एक वेल्डर का होना चाहिए। इस तरह के जितने हुनरमंद लोग हैं उन सब के अब इस लड़के में ये खुसूसियत है, उसको उसी हुनर में लगे। सबसे पहले तालीम। अब ये तालीम में आगे बढ़ के कुछ हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो उसी में लगे रहे, नहीं हो सकता है तो फिर उसके हालात को संवारने के लिए, उसके पेट के रोटी के लिए, उसके परिवार को चलाने के लिए उसे एक हुनर सिखा दिया जाए जी। अगर कोई ड्राइवरी जानता है तो मेरे ख्याल से वो एक छोटा मोटा परिवार चला सकता है कि नहीं? जी। लेकिन ड्राइवरी वो भी एक इल्म है, एक हुनर है जी। इसीलिए हुनर सिखाना बहुत जरूरी है। उलमा तो इस तरफ ध्यान दे। लेकिन अगर हम ये ध्यान देंगे जी कि जहां हमारा नजराना कहाँ ज्यादा मिलेगा, फातिहा पढ़ने गए तो वहां मिला 50 रुपया और उस जलसे में चले जाएंगे तो मिलेगा 5,000। तो हम तो 50 रुपया की तरफ नहीं दौड़ेंगे जी, क्योंकि रोटी की भूख हमको भी है। तो हम क्या करेंगे? 50,000 लेंगे। हम 5,000 की तरफ दौड़ेंगे। इसीलिए उलमा अगर चाहते हैं कि समाज में सुधार आए, मुआशरे की इस्लाह हो, कौम में भलाई पैदा हो, तो थोड़ी सी कुर्बानी भी देनी होगी और इस तरह से करना होगा। हाँ, ये अवाम का भी हाल है। एक राजमिस्त्री 15,000 रुपया नहीं, आजकल कम से कम 20 से 22,000 रुपया कमाता है और वो 10 बजे जाता है और 4:30-5 बजे लौट के घर आ जाता है। और एक इमाम
24 घंटा मस्जिद में ड्यूटी करता है और उसको 15,000 भी तनख्वाह नहीं मिलती नहीं है, मिलती है। तो ये कौम का अलमिया है कि नहीं? जी हाँ, तो ताली एक हाथ से बजती नहीं है। बचती नहीं है। खाली कमी उलमा में है ये बात नहीं है, अवाम में भी। इसलिए दोनों अगर चाहेंगे कि मसला हल हो, जी जी, सास भी चाहे कि शांति रहे, बहू भी चाहे कि शांति रहे, तभी जाके शांति रहेगी, रहेगी। नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। एक आर्टिकल में मैं पढ़ा था कि टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड। तो टुगेदर एक उलमा और आवाम दोनों का फ्यूजन होना जरूरी है। हाँ एकदम एकदम टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड। एकदम। ये नफरती दौर में मोहब्बत का दुकान कैसे खोला जा सकता है? आज के दौर में अगर मुसलमानों को कहिएगा तो मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो रसूलुल्लाह की सीरत पर पूरी तरह अमल करे। अमल करें। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि रसूलुल्लाह गालियां खाई खाएं जी और दुआएं दी, जी, उनके रास्ते में लोग कांटे बिछाए और रसूलुल्लाह अपने मिशन पर कायम रहे। कायम रहे। तो आज उस तरह महापुरुष, उस तरह रसूलुल्लाह की तरह कोई आया नहीं अब तक। कोई कर नहीं पाएगा। जी जी, लेकिन रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है कि तुम मेरी इत्तिबा करो, यानी जो हम कर रहे हैं वही तुम करो।